नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उस स्टॉक का नाम है आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड की अगर हम देखें कंपनी प्रोफाइल, ये कंपनी जुड़ी है बहुत ही जाने माने ब्रांड, बर्गर के बहुत ही जाने माने ब्रांड वो है बर्गर किंग से। हमारे आसपास के हमारे शहर में या आसपास हमारे टाउन में हाईवेज के ऊपर बहुत जगह ये आउटलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। मैकडी का कंपटीटर है बर्गर किंग। और ये कंपनी जो लिस्टेड हुई थी, ये कंपनी लिस्टेड हुई थी 2020 में। और इसका अगर हम ग्रोथ देखें लिस्टेड के बाद माइनस में इसका 5% का ग्रोथ है। वीकली बेसिस पे अगर इसकी ग्रोथ देखें पिछले एक वीक में 9% के आसपास इसने 5% और एक पिछले महीने 9 से 10% का रिटर्न इसने दिया। लो था 114 रुपए का, हाई बनाया 137 रुपए 70 पैसे का आरबीए में। अगर इसकी हम फोरकास्ट देखें कंपनी का, तो ईयर ऑन बेसिस पे 0.85 इसका ये टर्नओवर है, 1.04 ग्रोथ, 1.51, 2.09 इसकी ग्रोथ शो की गई, रेवेन्यू ग्रोथ। अर्निंग भी कुछ खास नहीं है अभी तक इसकी बर्गर किंग की। फाइनेंस की अगर बात करें तो इसमें मार्केट शेयर में इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में। 3.19 से मार्केट शेयर बढ़ के 11.52 के आसपास हुआ है। इंडस्ट्री हायर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ इसकी रही है। टोटल रेवेन्यू 2021 में 1038, 22 में 1512, 23 में 2090 और अभी तक 2205 का रेवेन्यू इसमें। लेकिन नेट इनकम इसकी हमेशा माइनस में ही रही है। तो इस तरह से अगर देखें फाइनेंशियली अगर लेवल पे देखेंगे इसको, जैसे कि फंडामेंटल बोला जाता है, तो उस लेवल पे हमें इसमें कुछ खास दिखाई देखने को नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस भी इसके अंदर, इसकी परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है। तो इन बेसिस पे ग्रोथ लो है, प्रोबेबिलिटी एवरेज, एंट्री पॉइंट भी एवरेज है। रेड फ्लैग इसमें अभी तक कुछ है नहीं। तो ये फंडामेंटल बेसिस पे जो कुछ फंडामेंटली हम देख सकते हैं, ये टिकर टेप का आपको स्क्रीन है, उसके पर आप देख सकते हैं जाके। अब चलते हैं इस जो हमारे लिए सबसे जरूरी है फंडामेंटल। हमारे हाथ में हर चीज लगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हमें कुछ पता चलता है वो है किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन से, उसके चार्ट से। तो अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट क्या बोलता है आरबीए का। दोस्तों ये आरबीआई का चार्ट है, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो अप्रैल 2021 में इसका प्राइस था 128 रुपए, मतलब आईपीओ लॉन्च ही हुआ था 2020 में, उसके बाद 128 का आया और 28 पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया, 200 के आसपास गया, वहां पे हाई बनाया और 200 से फिर डाउन ट्रेंड इसने शो किया, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। जो प्रीवियसली जो हमारा एक सपोर्ट था जहां पे लिया था 128 के आसपास, उसको ब्रेक किया और नीचे प्राइस गया, नीचे 80 रुपए के आसपास उसने दोबारा सपोर्ट लिया। आपको ये चार्ट पे नजर आएगा। 80 रुपए पे सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से रिट्रेस करता है प्राइस, रिट्रेस करते हुए 128 के ऊपर गया, आसपास वहां पर रेजिस्टेंस लिया क्योंकि जो प्रीवियसली सपोर्ट था उसने एज ए रेजिस्टेंस का काम किया। फिर नीचे आया अप्रैल में, 2023 अप्रैल में, और 80 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अभी प्राइस ने अप मूव दिखाना स्टार्ट किया है और सेम जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था उसके ऊपर 128 रुपए 35 पैसे का करंट मार्केट प्राइस यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस है आरबीए का। तो अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है, ये स्टॉक अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा ये ऊपर जाने के चांसेस है। अगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, जो कि चांसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे दिया, तो फर्स्ट जो टारगेट है वो 170 175 के आसपास ये जाने के चांसेस है। पहला ये 150 का जो लेवल है उसको ब्रेक करेगा और उसके बाद 150 के लेवल को ब्रेक करने के बाद 175 का नेक्स्ट टारगेट इसमें उभर के आएगा आरबीए में। ये जो भी लेवल्स हैं हमारे टेक्निकल लेवल बेसिस पे दिए गए लेवल हैं। फंडामेंटली हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन कई बार एज ए रिटेल इन्वेस्टर नहीं रहती है, हम फंडामेंटल की बार बार बात करते हैं।
तो इस स्टॉक को बाय करके चलें। 128 का लेवल है, करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय करें। नीचे की तरफ अगर मिलता है तो वहां पे दोबारा एवरेज करें। और इसका जो स्टॉप लॉस उस टाइम पे रहेगा, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 110 रुपए के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। तो 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलें। आरबीए को बर्गर किंग के नाम से जाना जाता है मार्केट के अंदर। ये इसके रिटेल आउटलेट आपको देखने को मिलते हैं बर्गर किंग के नाम से। करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रहेगा इसको 110 वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे 110 के नीचे, तो हम इसमें अपना स्टॉप लॉस जो है बुक करेंगे। जो भी होगा लेवल उस टाइम पे, जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बुक करेंगे और इस स्टॉक से निकल जाएंगे। लेकिन 128 और ये ऊपर की तरफ देखते हैं 130-32 के आसपास, इसको एक बारी इसने हाई वॉल्यूम के साथ अगर क्रॉस किया, ब्रेकआउट दिया, तो फर्स्ट टारगेट ऊपर क्या है 150 और फिर 175 के आसपास का टारगेट आरबीए में रहेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने का चांसेस इसमें हमें नजर आ रहे हैं आरबीए में, तो स्टॉक को आप अपने रेडार पे रख के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है आकाश ऑप्टी फाइबर लिमिटेड। आकाश ऑप्टी फाइबर से ये लिस्टेड है और इसका रिटर्न अगर आप देखेंगे मैक्स माइनस में 45% है। इसका लाइफ टाइम हाई है 96.95, लो है 2.70, परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है। बट प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें अभी हाई हमें यहाँ पे नजर आएगी। ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हाई है। तो ग्रोथ और इन चीजों से देखेंगे तो ये बहुत सारी चीजों में हमें डाउन साइड ही नजर आएगा। ये स्टॉक थोड़ा सा लो कन्विंसिंग का स्टॉक है। आरबीए को लेंगे तो उसमें चांसेस ज्यादा है कि हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले। लेकिन अगर आप इसमें भी कुछ अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, उसके लिए मैंने इसको आज अपनी चर्चा के लिए शामिल किया है। अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट क्या बोलता है आकाश ऑप्टी फाइबर लिमिटेड का। ये दोस्तों आकाश ऑप्टी फाइबर लिमिटेड का चार्ट है। और अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 2015 में 12-13 रुपए के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया था प्राइस ने, और फिर उसके बाद कंटिन्यू हाई बनाते बनाते प्राइस 2018 में हाई बनाया। और जब ये हाई बनाया उस टाइम पे इसका जो हाई था वो हाई था 45 रुपए के आसपास का। उसके बाद प्राइस ने तो प्रीवियसली जो ये देखिए प्रीवियसली जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, डाउन साइड में ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद फिर इसने ऊपर की कभी कोई मुड़ के कभी देखा नहीं कि ऊपर जाने के चांसेस कभी बने हों। और कोविड टाइम में तो इसकी दुर्दशा और भी ज्यादा खतरनाक थी। अभी अगर हम देखें तो प्रीवियसली जो ये देखिए प्रीवियसली जो सपोर्ट था वो एज ए रेजिस्टेंस का इसने काम किया। 2022 से कंटिन्यू 2022 में कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया इस चार्ट ने, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और अभी भी यहीं पे अगर देखेंगे जुलाई अगस्त सितंबर में कंटिन्यू इसी के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। नीचे की तरफ जाता है 7 से 8 रुपए, वहां पे जाता है पिछले 2 साल से, और ऊपर की तरफ जाता है 12 से 13 रुपए, हाईएस्ट है इसका 15 रुपए के आसपास का। तो अभी है इसका प्राइस 11 रुपए। तो इस प्राइस को अगर बाय एंड डिप्स के साथ लेके चलेंगे, करंट मार्केट प्राइस पे कुछ ले सकते हैं, नीचे की तरफ मिलता है 7 से 8 रुपए तो कुछ ले सकते हैं। लेकिन एक बारी इसने 11 ऊपर की तरफ जो 15 रुपए का अपना रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया, तो फिर वो ब्रेक करने के बाद जैसे ब्रेक करेगा तो वो ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट जो इसमें निकल के आएगा 19 रुपए के आसपास का, मैं 19 से 20 रुपए का टारगेट निकल के आएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर को भी आप रेडार पे रख के चल सकते हैं। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस जो प्रीवियस लो है यानी कि 5 रुपए, ये 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलें। 7-8 रुपए तक की जहां पे भी मिले यहाँ पे बाय करें, कुछ इसको एवरेज करते रहें 7 से 8 रुपए तक, और ऊपर की तरफ 14-15 रुपए जाए तो वहां पे अपना पार्शली प्रॉफिट बुक करते चलें। इस तरह से आकाश ऑप्टी फाइबर में भी बाय करके चल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज। तो ये 2 स्टॉक आप रेडार पे रख के चलें, आरबीए और आकाश ऑप्टी फाइबर लिमिटेड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो है अगर आपको पसंद है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप ट्रेडिंग। गुड बाय, टेक केयर।